आपने इस्तीफा दिया तो क्या उद्देश्य आज के पीछे? देखिए, हमारा उद्देश्य हमेशा से ही देशभक्ति का रहा है और जैसा कि मैंने उस समय भी बताया था कि प्रशासन में रह करके हमारे कुछ बाध्यताएं होती हैं, सीमाएं होती हैं, लेकिन अगर हमें एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में बढ़ना है तो बहुत सारी जो शासन की नीतियां होती है ये प्रमुख रूप से उसमें कार्य करती हैं। तो मेरा हमेशा से ये उद्देश्य रहा कि शासन प्रशासन दोनों मिल करके काम करें। चूंकि प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ, मैं चाहती थी कि उसको और बेहतर तरीके से एक बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं उसमें कार्य कर सकूं। बिल्कुल, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और हमारे देश के लिए जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली है। जैसा कि हम अभी भिंड में बैठे हैं, लाहौर में हैं और भिंड जो है पहले जाना जाता था हमारे जो लैंगिक असमानता के लिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर महिला ही प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो सोच धीरे धीरे बदल रही है। हम सबको, खासकर पुरुषों को, ये सोचने की, समझने की जरूरत है कि महिलाओं का सम्मान इस देश में, हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा से हुआ है। तो हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए सभी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को जो है सम्मान की जरूरत है। और जिस प्रकार हम अपने घर में अपनी माताओं बहनों का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार हमें प्रत्येक इस देश की, इस प्रदेश की प्रत्येक बच्ची और महिला को सम्मान से देखना चाहिए। समाज सेवा को लेकर देखिए, समाज सेवा तो कोई भी किसी भी स्तर पे कर सकता है और करना ही चाहिए ना। कलेक्टर बनने का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं कि हम किसी कुर्सी पे बैठे या हमारे पास पावर हो, उस पावर का, उन अधिकारों का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस कारण, जिस अपेक्षा के साथ शासन जो है किसी को कलेक्टर बनाती है, एसपी बनाती है, उनको उसका निर्वहन करना चाहिए। और बाकी क्षेत्रों में भी समाज सेवा की ही जाती है। मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगी, एक तो पहली बात कि शिक्षा के प्रति जागरूक हों, जितना अच्छी शिक्षा अर्जित कर सकते हैं उतने बेहतर ढंग से करें। अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाएं, अपने लक्ष्य पर चलने का पूरा जो है भरसक प्रयास करें और अपनी अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से अपना अपना लक्ष्य, थोड़ा बड़ा लक्ष्य जरूर बनाएं, ताकि आप उस लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत सारी चीजें हम सीखते भी, हम बड़े लक्ष्य बनाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि लक्ष्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए, छोटा सपना देखना भी एक तरह का जुर्म है। तो अगर आप अच्छे सपने देखते हैं, बड़े सपने देखते हैं, तो निश्चित तौर पे आप कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे ही। इसीलिए सभी युवाओं से मैं यही कहना चाहूंगी कि अच्छी शिक्षा अर्जित करके अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए, अपने उनका जो भी टैलेंट है उसको कैसे अपने देश और प्रदेश के हित में लगाएं और राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि की भावना से कार्य करें। आपका लाहौर आने का क्या उद्देश्य है? लाहौर आज मेरे पिताजी का जो है रिटायरमेंट का डे है, 30 सितंबर को, तो इसीलिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ आप सभी यहाँ के लोगों से मिलने के लिए और आखिरी दिन में उनके साथ जो है समय व्यतीत करने के लिए हम पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आगे आपके जीवन का क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य है? देखिए, जैसा अभी मैंने बताया कि आज तो हम इकट्ठे हुए हैं एक शिक्षक के प्रति सम्मान देने के लिए, है ना। मेरे पिताजी यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी थे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो हमने हमेशा शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और शिक्षा के प्रति कार्य करने का ही प्रयास किया है। तो मेरा आगे भी उद्देश्य यही रहेगा कि भारत देश को कैसे मजबूत बनाया जाए और उसमें शिक्षा का क्या महत्व हो सकता है। इसीलिए हम लोग हमेशा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे। अभी मैं भी बच्चों को गाइड करती हूँ जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो आगे भी मेरा यही उद्देश्य है कि हम अच्छे अधिकारी इस प्रदेश को दें, जो शासन प्रशासन अपनी जो अहम भूमिका जो उनकी है उसको वो अच्छे ढंग से निभाए, ताकि हमारा देश जो है वो फिर से सोने की चिड़िया, या हमारी जो भारत देश की हमेशा जो भाव रहा है, जो भारतीय संस्कृति रही है, उसके साथ हम पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सकें।